क्योंकि मैं एक जो इदारा बना रहा हूँ उसका नाम ही मैंने ये रखा है सिफर से। तो हम्म। जवाब ये है कि बहुत कम से आप बहुत ज्यादा बना सकते हैं, लेकिन जबरदस्त। उसके लिए आपका दिमाग और हाथ कुछ ऐसा करना जान गया हो, कुछ ऐसी उसमें सलाहियत आ गई हो जिसकी बहुत मांग हो, तो आप बेतहाशा बना सकते हैं। जिस तरह आर्टिस्ट बना लेते हैं, कुछ नहीं होता, छोटी मोटी चीजें जिनको हम फेंक देते हैं उनसे मिला के बना लेते हैं। ऐसे आप समझे पूरी दुनिया का जो अब कचरा पड़ा हुआ है वो आपको दावत दे रहा है। और कचरे से मुराद सिर्फ हम्म। वो नहीं जो हम गंद कचरा कुंडी में देखते हैं, बल्कि तमाम इंडस्ट्रीज का। और बिल्कुल। सर्कुलर इकोनॉमी बन रही है। पहले हमने कंजम्पशन इकोनॉमी बनाई, यानी चीजें खर्ची, इस्तेमाल की, फेंक दी। अब जो फेंका हुआ है वो इटसेल्फ एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप अगर अपना दिमाग हाथ लड़ाएं तो कुछ ना होते हुए बहुत कुछ। इसी तरह डिजिटल दुनिया में सिर्फ एक लैपटॉप लेके लोगों ने, आप देखें क्या कुछ बना लिया। एक फोन दुरुस्त। की ताकत से उन्होंने बड़े बड़े स्टूडियोज को बीट कर दिया। तो जी, आप अगर अपना जहन लगाएंगे हम्म। और मेहनत करेंगे, ऑर्डिनरी नहीं करें, बिल्कुल वो सही। नहीं करें जो सब कर कुछ रहे हैं, खास करें। वो ढूंढें जिससे आपका दिल लगता है, वो करें जिसकी अब मांग बढ़ रही है, और दिल से करें, निभाएं, तो जरूर आप उस पर बना बिल्कुल सकेंगे। सही। अच्छा उमेर भाई, यहाँ पर तो कारोबार भी इस तरह से शुरू होते हैं कि फ़लाँ ने ये काम किया था, बहुत अच्छा चला है तो मैं भी इसका आगाज़ कर लेता हूँ। फ़लाँ ने ये काम शुरू किया था, उसमें बहुत मुनाफा मिला तो मैं भी ये शुरू कर लेता हूँ। यहाँ पर तो देखा देखी, दूसरे का मुंह लाल देख के अपना भी लाल कर लिया जाता है। तो फिर इस तरह के लोगों को किस तरह से इस तरफ राग़िब किया जाए कि कुछ नया करें, कुछ यूनिक, कुछ डिफरेंट करें और ऐसा कुछ करें जिसमें आपका दिल चाहता है, आमादगी आपका दिल ज़ाहिर करता है, वही काम करें। और फिर जिस तरह से आपने जिक्र किया कि ज़ीरो से शुरू होने वाले बहुत सारे काम हैं और आप इसके लिए लोगों को उनके जहन भी बनाते हैं, उनको इस तरफ राग़िब करते हैं, वो कौन कौन से काम हैं? अगर निशानदेही कर दें, थोड़ा पॉइंट आउट करते हैं उनको। जी, देखें, बुरा नहीं होता लोगों की बात ना, लोगों की बात सुन लेना या ना सुनना, आपकी अपनी इवैल्यूएशन होनी चाहिए। जब किसी चीज की तरफ मार्केट जा रही होती है तो मार्केट के कुछ लोग उस तरफ कदम बढ़ाते हैं, और बाकी लोग अगर वो देखते हैं तो वो फिर दूसरे लेवल पे अपनाते हैं, फिर तीसरे लेवल के। कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यकीनन लोग अपनी आवाज खो देते हैं और जिस चीज को वो करना चाहते हैं वो नहीं करते, जब वो सिर्फ ट्रेंडिंग काम करते हैं। तो मिजाज की भी बात है, कुछ लोग सिर्फ काम को काम के लिए करते हैं, कुछ लोग अपने काम से बहुत कुछ और भी हासिल कर रहे होते हैं, अपनी और भी तवानाई उसमें डाल रहे होते हैं। तो अपना मिजाज समझें, अपनी मार्केट समझें, जो आपको आवाज आ रही है उसको इवैल्यूएट करें कि क्या ये एक ट्रेंड है, क्या इसने लास्ट करना है, क्या आप इसको करते हुए खुश होंगे। अगर चेक 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 लगे तो जरूर करें। आपके साथ और मिसालें भी जारी हैं, व्हाई नॉट। लेकिन बाज मर्तबा हमने देखा है कि पाकिस्तान में सारे लोग करना शुरू कर देते हैं। कोई एक चीज मशहूर हो जाए तो वो सारे एक दूसरे की मार्केट ही खराब कर देते हैं, यानी सब फिर कर तो लेते हैं लेकिन फिर रेट वैसे नहीं रहते। इसलिए कहते हैं कि जब आप शुरू कर रहे हो तो आप मुनफरिद करें। बिजनेस में कहते हैं आपका यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, प्रोडक्ट आपका कुछ ऐसा ऑफर करे जो कोई और प्रोडक्ट ना ऑफर करता हो। और सर्विस के जमाने में आप और मैं अंगूठा लिए हुए हैं, आपकी दी हुई सर्विस आपके अंदाज में कोई जी। और नहीं ऑफर करता। आपका आर्ट, तो अब इन दोनों चीजों को मिलाने की जरूरत है। क्या ऐसे काम हैं जो कि आप बहुत ही, मैं कहता हूँ कि आप जीरो से शुरू कर सकते हैं। एक तो उसमें एग्रीकल्चर की पूरी स्कीम आपको दावत दे रही है। पाकिस्तान के अंदर बहुत ही एडवांटेज है, पाकिस्तान के अंदर सीजन्स का एडवांटेज है। मैं क्योंकि इस काम में पड़ा हूँ तो मैं सबको बोलता हूँ कि इस मुल्क की स्ट्रेंथ को ना छोड़ें, एज अ साइड हसल ही उठा लें। इस वक्त बारिश का मौसम है, ये एक एडिशनल मौसम होता है पाकिस्तान में ग्रोथ का, प्रोपगेशन का। ये तमाम काम आप जानती हैं बीच से शुरू होने वाले बहुत ही कम मांगते हैं। लोग इनमें बहुत ज्यादा माल बनाना चाहते हैं। बिल्कुल सही। तो मैं कहता हूँ आप ज्यादा माल भी बना लीजिएगा, आप एकड़ों ले लीजिएगा एक दिन। थोड़े से शुरू करने में लोगों को लगता है कम है। एग्रीकल्चरल स्कीम है, दूसरा पूरी डिजिटल स्कीम है। इसकी ठीक है। जितनी सलाहियत हमने पिछली आधी दिहाई में सुनी है, वो जरूर आप जीरो से कर सकते थे। लेकिन मैं उस वक्त भी उसका क्रिटिक रहा कि बच्चे को सिर्फ फ्रीलांसर बना देना या एक दुकान चलाना सिखाना उसकी जिंदगी का मकसद नहीं होना चाहिए। तो बड़ा केयरफुल होना चाहिए कि आप डिजिटल दुनिया में कुछ ऐसा तो नहीं करे जो कि खत्म हो जाएगा, ऐसा तो नहीं करे जो कि वक्ती आमदन तो ले आए लेकिन बाद में आपको उसका चस्का भी लग जाए और बाद में वो होना ही ना हो। कुछ ऐसा करें डिजिटल दुनिया में जो कि लास्ट करे, क्योंकि डिजिटल दुनिया ज्यादा जल्दी आती जाती है। फिर तीसरा, बहुत सारे तिजारती काम होते हैं। देखें, सही। आपका शहर अगर
कराची शहर में कहते थे सुबह 4 बजे चले जाओ, मछलियाँ उठा के ले आओ, तो 12 बजे से पहले सारी बिक जाएँगी और डबल कीमत में बिकेंगी। तो कुछ काम सिर्फ ऐसे होते हैं कि आप बाहर से ले आएँ और अपने इलाके में मैसर करें। अगर बिल्कुल आप सही। गाँव देहात में हैं तो आज भी बहुत सारी चीज़ें नहीं है जो लोगों की माँग है। आप शहर में हैं तो शहर में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें चाहिए जो कि शहर से दूर हैं। ऑर्गेनिक से लेके इस तरह जो मैंने इशारा किया, और तीसरा इम्पोर्टेड, अगर आप थोड़ा-सा भी इन्वेस्टमेंट का मार्जिन रखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें लोग बाहर से लेकर आते हैं। बिल्कुल खिलौनों ठीक से है। लेके क्या कुछ नहीं आप जानती हैं। तो ये ऐसे काम होते हैं जिसमें अब आप कहेंगी कि इसमें इन्वेस्टमेंट लगाना। कुछ जगहों पे आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, कुछ जगहों पे आप सिर्फ़ उसके ट्रेडिंग पार्टनर होते हैं। बिल्कुल सही। यानी आपने एक हाथ लिया, दूसरा हाथ दिया, जैसे रियल एस्टेट एजेंट। सो मिडलमैन वाले भी बेतहाशा काम बिल्कुल, होते हैं बहुत जो ही कि आप कर ज़बरदस्त सकते आइडियाज़ हैं और आपने दिए हैं उमर चलते-फिरते भाई, कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं चाहूँगा कि हमारी जो बच्चियाँ हैं, हमारी हाउसवाइफ्स हैं, हमारी ख़वातीन हैं, उनकी ये बाउंडिंग होती है या मजबूरी होती है कि वो घर के अंदर रहते हुए कुछ करना चाहती हैं। तो अब एआई का दौर है, ग्लोबल विलेज बन चुकी है पूरी दुनिया, इंटरनेट के ज़रिए, मोबाइल्स के ज़रिए, टैब्स के ज़रिए। तो वो घर में बैठे हुए कौन कौन से काम कर सकते हैं? अगर 4-5 मिसालें आप दे दें जो कि सरमाया भी कम से कम लगे ऑलरेडी कर और रही है। किसी की वो डिपेंडेंट भी ना हो। एक तो बहुत ही ज़बरदस्त कर रही हैं ख़वातीन, और उसको होम शेफ्स के तौर पे शुरू करके उन्होंने अपने रेस्टोरेंट्स और ब्रांड्स बना लिए हैं। तो ख़वातीन की भी ये, उनको हमने बचपन से इस काम पे डाला हुआ होता है तो उनकी महारत होती है, और माँ का जायका जो है ना रिफाइन हो गया होता है मुसलसल फीडबैक ले लेके। बिल्कुल सही। उसी लम्हे फीडबैक देते हैं ना बच्चे, तो उसमें हर घर में ख़ास जायके छुपे हुए हैं। सही बात है। प्लीज़, ख़ास मसाले छुपे हुए हैं। आप अगर किसी कल्चर, खास कल्चर्स के अंदर खास खाने सेलिब्रेट किए जाते हैं, आज के दौर में आप उन्हें बड़ी आसानी से बेच सकते हैं। आपको सिर्फ पकाने की जरूरत है, पकाएं भी थोड़ा टाइम, उसके बाद किसी को साथ मिलाएं, वो आपको पका के दे सकती है। नंबर 2, खवातीन की, क्योंकि बहुत सारी जो हमने सलाहियतें देखी हैं रिसेंट पास्ट में, उसमें बेशुमार डिजिटल मार्केटर्स बनी, बहुत अच्छा काम करती हैं सोशल मीडिया के ऊपर, बहुत सारे क्लाइंट्स का काम मुमकिन बनाती हैं। आज के दौर में वो काम बड़े हो गए हैं, सिर्फ एक काम नहीं रहा। तो कम्युनिकेशंस के जो काम है, मार्केटिंग के जो काम है, वो बेतहाशा मैंने देखे हैं कि लड़कियों ने अपने घरों पे बैठ के निभाए। इसी तरह जब ये ई-कॉमर्स का चला तो उन्हें लोग चाहिए। फिर मैं आपको एक और तरफ खवातीन इशारा करना चाहता हूँ कि आजकल ज़्यादातर इदारे, तकरीबन ज़्यादातर टेक इदारे रिमोट वर्कर्स को हायर करना चाहते हैं। यानी वो लोगों को अपने दफ्तरों में नहीं बिठाना चाहते। लोग दफ्तर में आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल होती सही। है, बैठने खर्चा की बढ़ता है। कीमत है, यूटिलिटीज हैं। आज के इदारे वो नहीं लेना चाहते। इदारे बहुत खुश हैं अगर आप घर बैठे वर्क हुए फ्रॉम काम होम कर दें। करने में उन्होंने इदारे ऐसे बहुत खुश सिस्टम हैं। बना लिए हैं जिसमें उन्हें सारे काम टूट जाते हैं और आप कर सकती हैं। तो आप प्लीज रिमोट वर्क सर्च करें, बिल्कुल और सही। जब आप सर्च करेंगे तो आपके सामने बहुत सारी बिल्कुल, अपॉर्चुनिटीज आ और फिर आप जाएंगी।